मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के दौरे पर रहे, जहां वे सांदीपनि स्कूल में आयोजित महर्षि सांदीपनि श्रद्धा पर्व समारोह में शामिल हुए। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम ने महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के मुख्य कैंपस निर्माण का 78 करोड़ 75 लाख की लागत से भूमि पूजन किया। साथ ही शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय परिसर और उज्जैन शहर के वार्ड क्रमांक 40 और 48 में कुल 3 पुस्तकालय का भवन निर्माण कार्यों का भूमि पूजन भी किया। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु को तो भगवान से भी श्रेष्ठ माना गया है। मानव संस्कृति में हमारे जीवन में जन्म मृत्यु के इस क्रम में माता पिता का भी ऋण रहता है। माता पिता से हम अपनी कभी उऋण नहीं हो सकते, लेकिन सच में हमारा सही जन्म तो जैसे भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ सबको मालूम है। भगवान के जन्म से तो पता नहीं कितने कष्टों के उनके संपर्क आए और पता नहीं क्या क्या हुआ, लेकिन सच में कृष्ण बनकर के भगवान ने अपने जन्म के साथ मथुरा तक जो यात्रा की वो एक अलग जन्म की अलग प्रकार की यात्रा थी। लेकिन जैसे ही भगवान ने जैसे किसी भी लोहे को पारस छू देता है और पारस छूते ही जो स्वर्ण बनता है, ऐसे कृष्ण बनकर के कंस को मारने के बाद जब उज्जैन आए और श्री कृष्ण की यात्रा बनी तो वाकई दुनिया भर में भगवान अलौकिक रूप से जाने गए और जीते जी वो इतिहास बना। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। एक शिष्य अपने सामने एक गुरु अपने सामने अपने शिष्य को जगत गुरु के रूप में देखे। वो 64 कला 14 विद्या, सारे पुराण, सारे वेद, किताबी ज्ञान, पुस्तकी ज्ञान लाइब्रेरी में हम सब बहुत ग्रहण कर सकते, लेकिन ज्ञान की जब आवश्यकता हो, ज्ञान आपसे अपनी परीक्षा कदम कदम पर अवसरों के साथ में मांगता है और अवसरों के उस क्रम में भगवान की दया से कृष्ण भगवान ने मानव योनि को ग्रहण करने के बाद जब जब आवश्यकता पड़ी तब तक उनने वो अपना रूप दिखाया जो हम सबको मानव रूप में सदैव प्रेरित करता है। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में 5 करोड़ की लागत से 1 मेगावाट सोलर प्लांट के स्थापना की भी यहाँ संकल्प की भावना बताई। जोरदार ताली बजाएं उनके लिए भी, जिनके आधार पर यहाँ कार्य परिषद के सदस्य राजेश सिंह कुशवाहा जी। लेकिन आज पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय के भी लगभग 80 करोड़ के काम का भी भूमि पूजन हो रहा। जोरदार अभिनंदन आपके लिए भी करते। पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत के व्याकरण को पाणिनि ने जो संवारा, सच में हमारी हिंदी की आयु तो लगभग 1000 साल की है, लेकिन संस्कृति के समय से संस्कृत की धारा हमारे लिए वैसे तो शब्द ही ब्रह्म है।